यह है क्लेयर मिलर, जिसकी भोली सी सूरत के पीछे एक हैवान छुपा हुआ था। क्लेयर ने इसी हैवानियत को पार कर एक रात अपनी ही बड़ी बहन को बेरहमी से मौत के हवाले कर दिया। वो भी उस बहन को जो शारीरिक तौर पर डिसेबल थी, सही से चल फिर नहीं सकती थी। क्लेयर ने न सिर्फ अपनी बहन को बेरहमी से मारा, बल्कि उसके बाद एक ऐसी वीडियो टिकटॉक पर अपलोड की जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। इस क्लिप के सीन इतने ज्यादा दिल दहला देने वाले थे कि टिकटॉक पॉलिसी के तहत इन्हें डिलीट कर दिया गया। जिन भी लोगों ने खून और बेरहमी से भरी इस क्लिप को देखा, उन्हें अपनी आंखों पर हाथ रखना पड़ा। अगर आपका भी दिल कमजोर है तो इसे बिल्कुल भी ना देखें। ये रही वो खौफनाक क्लिप, देखें। इस क्लिप में जो खून नजर आ रहा है, ये क्लेयर की ही बड़ी बहन का है। इस क्लिप को टिकटॉक पर अपलोड करने के कुछ हफ्ते बाद क्लेयर के तेजी से फॉलोअर्स बढ़ने लगे और करीब 11,000 से ज्यादा नए फॉलोअर्स क्लेयर से जुड़ गए और फिर बाद में इस क्लिप को डिलीट कर दिया गया। लेकिन इस वीडियो में दिख रही हैवानियत के पीछे आखिर वजह क्या थी? क्यों जिस क्लेयर को लविंग केयरिंग माना जाता था, उसी ने इस खौफनाक घटना को अंजाम देकर अपना कोल्ड ब्लडेड किलर वाला रूप दिखाया। ये केस है पेंसिल्वेनिया में रहने वाली क्लेयर मिलर का, जो यहाँ अपनी पूरी फैमिली के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। क्लेयर की फैमिली में इसकी मदर मैरी, फादर मार्क थे और इसकी एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम था हेलेन, और ये 19 साल के थे। हेलेन शुरू से ही दूसरे बच्चों से काफी अलग या कहें अबनॉर्मल थी और पैदा होते ही डॉक्टर ने पेरेंट्स को बताया था कि हेलेन सेरेब्रल पॉल्सी नाम की बीमारी से पीड़ित है, जिसमें शरीर प्रॉपर काम नहीं कर पाता। मार्क और मैरी हेलेन के लिए काफी परेशान रहते थे। लेकिन जब साल 2007 में क्लेयर का जन्म हुआ तो घर में खुशियों का माहौल छा गया, क्योंकि क्लेयर पूरी तरह से हेल्दी थी। हेलेन को भी अब अपना साथी मिल गया था, जिससे पेरेंट्स के साथ साथ हेलेन भी काफी खुश रहने लगी थी। क्लेयर शुरू से ही चंचल टाइप की थी और दूसरे टीनेजर्स की तरह ही इसका इंटरेस्ट भी स्पोर्ट्स एंड स्कूल एक्टिविटीज में लगता था। क्लेयर के हंसमुख बर्ताव के चलते इसके काफी सारे दोस्त भी बन गए। क्लेयर को एक केयरिंग पर्सन भी माना जाता था, क्योंकि ये अपने पेरेंट्स की काफी केयर करती थी और साथ ही अपनी बीमार बहन हेलेन की भी खूब देखभाल किया करती थी। इसलिए क्लेयर पूरी फैमिली की चहेती बन गई थी। भले क्लेयर उम्र में हेलेन से छोटी थी, लेकिन वो हेलेन का ख्याल इस तरह रखती थी जैसे वो खुद की बड़ी बहन हो। क्लेयर का नेचर देखकर कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ये इतनी खतरनाक किलर साबित होगी। जिस तरह क्लेयर का बिहेवियर था, वो हेलेन को मारने के बिल्कुल अलग ही देखने को मिला, जिससे ये केस और ज्यादा अनसॉल्व्ड एक पहेली बन गया। क्लेयर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती थी और हजारों की तादाद में इसके चाहने वाले भी थे, जो इसकी रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली हर एक्टिविटी को देखना जानना पसंद करते थे। क्लेयर अपने फॉलोअर्स के लिए लिपसिंग वीडियोस बनाती थी। कभी कभी अपने फादर मार्क के साथ भी डांस करते हुए, फन करते हुए वीडियोस अपलोड किया करती थी। इस तरह सोशल मीडिया से लेकर पर्सनल लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। लेकिन 21 फरवरी 2021 की इस काली रात ने एक ऐसी अनहोनी को जन्म दिया जिसे जानकर हर कोई दंग रह गया। एक रात में मिलर फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो गई। लेकिन इस 21 फरवरी की रात को क्या हुआ था, इसे जानने से पहले फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दरअसल 21 फरवरी की रात को डिनर वगैरह करने के बाद मार्क और मैरी ने अपने दोनों बच्चों को गुड नाइट कहा और अपने रूम में सोने के लिए चले गए। लेकिन ये कहाँ जानते थे कि जब इनकी आंख खुलेगी तो सब कुछ तबाह हो चुका होगा। क्लेयर और हेलेन दोनों अपने अपने कमरे में चली गई। हेलेन तो गहरी नींद में सो गई थी, लेकिन क्लेयर के अंदर चल रही नेगेटिविटी उसे प्रोवोक कर रही थी। देर रात जब क्लेयर ने देखा कि सब सो चुके हैं, तो ये दबे पांव हेलेन के रूम में आ गई, जहां हेलेन को नींद में क्लेयर के कमरे में दाखिल होने की भनक तक नहीं लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्लेयर ने अपने हाथों में ग्लव्स पहने हुए थे और किचन से एक धारदार चाकू भी उठाया था, जिससे ये एक के बाद एक अपनी बहन पर वार करती है। जब हेलेन चीखने की कोशिश करती है तो क्लेयर इसकी आवाज दबाने के लिए इसके मुंह पर तकिया रख देती है और दूसरे हाथ से इसके सीने पर, इसके गले पर, पेट पर चाकू से हमला करती रहती है। क्लेयर हेलेन का चेहरा भी काफी ज्यादा खराब कर देती है। क्लेयर के इस वार का हेलेन जवाब तक नहीं दे पाती, क्योंकि इसका शरीर पहले ही इसके कंट्रोल में नहीं था। इसलिए हेलेन बस अंदर ही अंदर चीखती चिल्लाती और दर्द को बर्दाश्त करती रहती है। हेलेन ने कभी भी नहीं सोचा था कि जिस छोटी बहन ने उसकी इतनी परवाह की, वही उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। कुछ देर तक दर्द से जूझने के बाद आखिरकार हेलेन की सांसें भी हमेशा हमेशा के लिए थम गई। हेलेन की जिंदगी का चैप्टर तो क्लोज हो गया था, लेकिन अब इसकी मौत से जुड़े खुलासों की किताब खुलने वाली थी, जिसमें सबसे शॉकिंग था क्लेयर का पुलिस को कॉल करना। रात के करीब 1 बजे होंगे जब पुलिस के पास एक कॉल आता है, जिसमें सामने से एक लड़की कांपती डरी सहमी आवाज में कुछ बोलती है। लेकिन उसकी आवाज इतनी ज्यादा थरथरा रही थी कि पुलिस को कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन तभी पुलिस को सिर्फ एक लाइन सही से सुनाई देती है, जिसमें लड़की कहती है, स्टेप माय सिस्टर।
यानी मैंने अपनी बहन को मार दिया है। और ये इन्फॉर्मेशन देने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि क्लेयर थी। ये सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं और ये पूरी टीम के साथ क्लेटॉन रोड की तरफ निकल पड़ती है। जब पुलिस क्लेयर के घर पहुंचती है तो देखती है कि क्लेयर अपने हाथों पर लगे खून को बर्फ की मदद से साफ करने की कोशिश कर रही है। पुलिस को देखकर क्लेयर जरा भी नहीं घबराती, बल्कि बेखौफ होकर पुलिस को हेलन के रूम में ले जाती है, जहां अभी भी हेलन की बॉडी बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी। साथ ही यहाँ पुलिस को खून में लिपटा स्टफ टॉय जिराफ भी जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसकी वीडियो बनाकर क्लेयर ने टिकटॉक पर शेयर की थी। पुलिस बेड पर हेलन को देखकर उसके करीब जाती है और देखती है कि अभी भी हेलन का चेहरा तकिए से ढका हुआ है। उसके गले में अभी भी चाकू घुसा हुआ है। गर्दन, पेट, सीने हर जगह से खून बह रहा था। बिस्तर भी पूरी तरह से खून से लाल हो चुका था। ये सब देखकर पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। अब तक घर में हो रही हलचल की वजह से क्लेयर के पेरेंट्स भी जाग चुके थे। जब ये हेलन के कमरे में जाकर देखते हैं तो इन्हें भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि एक बेटी ने दूसरी बेटी को मौत की नींद सुला दिया है। एक ही रात में दोनों बेटियां उनसे दूर हो चुकी थी। एक बेटी कातिल थी तो दूसरी पीड़ित। जहां एक बेटी को एम्बुलेंस में लेकर जाया जा रहा था तो वहीं दूसरी के हाथों में हथकड़ियां पहनाकर पुलिस की गाड़ी में। ये सब मंजर किसी भी पेरेंट्स के होश उड़ा सकता था। माँ को मैरी को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उनकी केयर करने वाली बेटी ने अपनी ही बहन को मौत के घाट उतार दिया। ये सब किसी बुरे सपने की तरह था, लेकिन इससे ज्यादा बुराई तो अब सामने आने वाली थी। जब पुलिस क्लेयर को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची तो क्लेयर ने यहाँ कुछ ऐसे खुलासे किए जिसे सुनकर पुलिस भी एकदम सन्न रह गई। पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद पुलिस क्लेयर को इन्वेस्टिगेशन रूम के अंदर ले गई और यहाँ पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। पुलिस जानना चाहती थी कि आखिर क्लेयर ने अपनी बहन, जो कि सही से चल फिर भी नहीं सकती थी, उसे क्यों मारा, वो भी इतनी बेरहमी से। क्लेयर ने भी पुलिस को सब सच बता दिया और कहा कि शी माइकल माइट्स हर सिस्टर। दरअसल ये माइकल माइट्स साल 1978 में रिलीज हुई मूवी हैलोवीन मूवी का एक बड़ा ही खतरनाक कैरेक्टर है, जिसने अपनी ही बड़ी बहन को बेदर्दी से मार दिया था। ठीक इसी तरह क्लेयर ने भी अपनी बड़ी बहन को मार दिया। क्लेयर ने खुद को माइकल माइट्स से ही कनेक्ट करके देखा था और इसी के रोल से जुड़कर हेलन को मौत की नींद सुला दिया। एक कैरेक्टर से इतना इंस्पायर होना जितना शॉकिंग आपके लिए है, उससे ज्यादा ये पुलिस के लिए था। और इससे ज्यादा हैरानी तो तब हुई जब पुलिस ने देखा कि क्लेयर को अपनी गलती का, अपने गुनाहों का कोई पछतावा नहीं था। ब्रेकफास्ट में जब पुलिस ने क्लेयर को बर्गर खाने के लिए दिया तो उसने कुछ ऐसा जवाब दिया, सुनिए। She was brought breakfast. She said to him, quote, I'd have killed someone sooner if I knew I'd get McDonald's. सिर्फ इतना ही नहीं, क्लेयर ने लोगों से ये भी टेक्स्ट करके कहा, सॉरी गाइस, आई जस्ट किल्ड माई सिस्टर। यानी दोस्तों मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी बहन को मार दिया। ये सब चीजें ये शो कर रही थी कि क्लेयर ने जो किया उसे उसका कोई रिग्रेट ही नहीं था, बल्कि हेलन को मारने के बाद तो ये काफी शांत नजर आ रही थी। क्लेयर पर वर्चुअल वर्ल्ड का कुछ ज्यादा ही असर हो गया था, लेकिन अब भी लोगों के दिमाग में एक सवाल था, आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने क्लेयर को इस हद तक पहुंचा दिया। इस केस की सबसे बड़ी मिस्ट्री यही सवाल बनकर रहा, क्योंकि पुलिस की हजारों लाखों कोशिशों के बाद भी आज तक ये खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर क्लेयर ने हेलन को मारा ही क्यों। इसके पीछे का कारण था तो था क्या, लेकिन कई थ्योरीज सामने जरूर आई। एक थ्योरी ने यह दावा किया था कि क्लेयर हेलन से जेलस फील करती थी, क्योंकि हेलन के फिजिकल डिसेबल होने की वजह से न सिर्फ उसके पेरेंट्स हेलन पर ज्यादा ध्यान देते थे, बल्कि दोस्त, रिश्तेदार, आस पड़ोसी भी हेलन को ही प्रायोरिटी देना पसंद करते थे। और यही बात शायद क्लेयर को भी नागवार गुजरी और इसलिए इसने हेलन को मारकर रास्ते से हटा दिया। लेकिन दूसरी थ्योरी कहती है कि क्लेयर पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उसके पसंदीदा वीडियो गेम डैंगनरोन्पा का हुआ था। इसमें हाई स्कूल के स्टूडेंट्स का ग्रुप एक दूसरे को मारने के लिए मैनिपुलेट करते हैं और ये वीडियो गेम डार्क, मैच्योर और सेक्सुअल थीम पर बेस्ड है। ऐसी कई थ्योरीज आई और गई, लेकिन हकीकत सामने नहीं आ सकी। क्लेयर का केस जब कोर्ट में पहुंचा तो क्लेयर पर होमिसाइड के चार्जेस लगाए गए। हालांकि क्लेयर अभी 14 साल की टीनेजर थी, लेकिन केस की गंभीरता को देखते हुए इसका ट्रायल अडल्ट की तरह शुरू किया, न कि जुवेनाइल सिस्टम के तहत। क्लेयर के लॉयर ने ब्रेकडाउन और हेलुसिनेशन की वजह बताई, लेकिन कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट्स को देखते हुए इस केस में कोई नरमी नहीं बरती, क्योंकि रिपोर्ट्स ने ये साफ कर दिया था कि क्लेयर मेंटली इल थी, न कि मेंटली डिसेबल। और इस बात को हवा मिली मोबाइल और अलार्म से। क्लेयर ने खुद को बचाने के लिए मोबाइल को बर्फ में छुपा दिया था और अलार्म को भी डिसेबल कर दिया था। यही सब देखते हुए फाइनल हियरिंग पर कोर्ट ने क्लेयर को 40 साल की सजा सुनाई। हालांकि क्लेयर के पेरेंट्स ने हैवी पनिशमेंट ना देने की गुहार लगाई, लेकिन कोर्ट ने क्लेयर के जुर्म और नेगेटिविटी को देखते हुए दूसरों को सुरक्षित रखने के मकसद से क्लेयर को 40 साल जेल में रखना बेहतर समझा।
और इस तरह क्लेयर को अपने गुनाहों की सजा मिली। आपको क्या लगता है, क्यों क्लेयर ने दोस्तों हेलन को मारा होगा? वजह वही है जो सामने निकल के आई या कुछ और भी हो सकती है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।